तो देखो ये यूपी बोर्ड है और क्लास 10th 2026 का हम पढ़ा रहे हैं मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। 1 से लेकर 5 को क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हैं और पाँचों क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है कि इसमें किसका किससे मतलब है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर और इसका आंसर कौन सा होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे है देखो 15 और 18 का है लॉस, तो 15 और 18 का लॉस कितना होगा। तो इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से ऐसा कौन भी नंबर देखना है, बड़ी से मतलब छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसमें 15 से भी भाग हो जाए और 18 से भी क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो वो जो नंबर बनेगा देखो 15 से भाग करेंगे तो ये 90 में भाग हो जाएगा, 15 छः 90 और 18 पचे 90। तो पहला का जो मिलान होगा ये तीसरे से हो जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं कि 15 और 18 का मौसम, 15 और 18 का निकलना है मौसम। तो इसमें से कोई ऐसा नंबर चूज करो कि 3 से भी भाग मतलब 15 में भी भाग हो जाए और 18 में क्या हो जाए, भाग हो जाए, आसानी से भाग हो जाए। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 छके 18, दोनों से भाग हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा जो इसका होगा ये 3 आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकेंड वाला ये 18 और 24 का मौसम, 18 का निकलना है 24 का मौसम। तो इसमें से कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिससे मतलब इसमें से कोई भाग करे तो 18 में भी आसानी से भाग हो जाए और 24 में भी आसानी से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो कौन सा नंबर होगा, 6 से 6 3 18 और 6 चौको 24। तो ये हो जाएगा इसका ये वाला आंसर। अब बात करते हैं 18 और 24 मतलब 18 और 24 का लॉस। तो देखो लॉस मतलब छोटी से छोटी संख्या देखना है तो 72 ही होगा, 18 चौको 72 और 24 3 72। तो इसका सीधा सीधा था। तो ये हो गया तुम लोग का आंसर। इसमें जो ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि पहला का तीसरा और दूसरा का पहला और तीसरा का दूसरा और चौथा का चौथा, उस पर टिक कर लेना। अब बात करते हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में परिमेय संख्या, तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ पर लिखा है कि अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी है जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का होने का कंडीशन ये है कि वो संख्या रूट में होनी चाहिए जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए। जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया। अच्छा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे तभी क्या बन जाएगा, वो अपरिमेय बन जाएगा। ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। तो इस तरह के जो नंबर बनते हो क्या बनते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का नंबर इसका देखो, इसका 5 निकल जाएगा और इसका कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, इसका डिवाइड किया गया है तो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन इसमें देखोगे तो एक है परिमेय संख्या और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है तो इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा हमेशा अपरिमेय निकल के आएगा, हमेशा का निकल के आएगा अपरिमेय। तो ये हो गया, इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ये वाला देखो, समीकरण 5x - 3y = 2 में x का मान अगर 1 है तो y का मान क्या होना चाहिए। अगर इस समय सवाल में हम x का मान कितना भर दे, 1 भर दे, तो y को हल करेंगे तो y का मान क्या आना चाहिए। अगर जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें x का मान भर के कि अगर मान लो यहाँ कितना लाना है, 2 लाना है ना। तो सीधा सीधा बात है कि या तो ऑप्शन से हल कर लो कि 2 किस पे आएगा, 2 किस पे आएगा, या फिर इसका मान भर के हल कर लो कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो अगर हम मान लो कि x का मान कितना भरना है, 1 भरना है ना, यहाँ हल कर दे। तो 5 × x का मान 1 भरेंगे और -3y = 2 हो गया। देखो 5 का नाम कितना होगा, प्लस है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -3y = हो जाएगा 2, ये माइनस का हो जाएगा 5, घटाएंगे तो कितना होगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 का नाम 3। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 1 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दो समीकरणों में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = क्या हो गया 0 में कोई हल नहीं है, तो उसका कौन सा कंडीशन होना चाहिए। देखो अगर एक बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो इस वाला कंडीशन में समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। और समांतर में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। मतलब जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो कोई हल नहीं होने की कंडीशन होता है, और जब भी ऐसा होता है तो ये होता है संपाती। असंपाती में अनेक हल होता है, अनेक हल। जब भी संपाती बनेगा तो अनेक हल होगा, समांतर बनेगा तो कोई हल नहीं होगा। जब समांतर बनेगा तो कोई हल नहीं होगा, असंपाती बनेगा तो अनेक हल होगा। इस वाला कंडीशन में देखो ये वाला कोई कंडीशन ही नहीं बनता है, और ये वाला जो कंडीशन है इसमें कोई बराबर नहीं है, एक भी बराबर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको लिखते हैं एक अद्वितीय हल। ये वाला कंडीशन लिखते हैं एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इस वाला कंडीशन में होता क्या है कि प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन होगा, इसको टिक कर देंगे, कोई हल नहीं वाला। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे हल करना है। मूलों का योगफल पूछ रहा है, मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल जानते हो कि अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a
ए, माइनस बी बाई क्या होता है ए। अब देखो क्या होता है, ये वाला ए होता है, ये वाला बी, और ये वाला क्या होता है सी। तो ए कितना है देखो, तो ये है 4, तो माइनस लगा देंगे, और माइनस बी, देखो बी कितना है -4, तो लिखेंगे पहले से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बी का मान -4। बी बाई का होता है ए का मान कितना है 4 है ना, तो लिखेंगे 4, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 बटा कितना होगा 4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, +1 को नहीं लिखते हैं तो ये वाला ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे।